उसने मारा नहीं मारा कुत्ते की मौत है? आज भी खुश हैं, आपके जैसे बुजुर्ग आज भी खुश हैं। क्या मुसलमान के नाम पे कोई नहीं है? मुसलमान पे के शक्ल पे कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखेगा, कोई नहीं सुनेगा हमारी। नहीं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये तकलीफ बजा पाकिस्तान आके हिंदुस्तान के अंदर। अबे ये तेरा मुल्क है, तेरा मुल्क मोदी। पाकिस्तान जा, पाकिस्तान जा, तू पाकिस्तान जा। कि मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर को ये इतने एज के पर्सन अब्यूज कर रहे हैं। आप ये सोचो, मोदी का खाएगा, मोदी को ऊपर चिल्लाएगा, हैं? मोदी का खाएगा, मोदी का चिल्लाएगा। पहले हुए थे कि मोदी को मार दो, योगी को मार दो। योगी बाबा ने किसी के साथ गलत नहीं किया, गलत उनके साथ किया जाए जो गलत है। आप गलत हो, मैं हूँ गलत, तो मेरे साथ गलत होगा, आप गलत हो, आपके साथ होगा। आने चाहिए, इतने काम करें और आगे भी करते रहेंगे। और देखो काम करने में टाइम लगता है, ये तो जादू की छड़ी तो है नहीं जो लिया और कर दिया। 70 साल से बिगाड़ी हुई देश है, उसको सुधारने में तो भाई साहब 70 साल से कम लगेंगे मगर लगेंगे। और मोदी ही आएगा, जो भी कर लीजिए 2024 में। भाई साहब मैं तो सिर्फ एक बंदे को देना चाहता हूँ, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ आने वाले प्रधानमंत्री होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि नहीं सुनो, ये आप सोच रहे हो यूपी में आज भी बहुत से खुश है। यूपी में आज भी मुसलमान बहुत खुश है। देश के प्राइम मिनिस्टर ने वोट किया है कि मोदी को, उन्होंने कहा है कि मुसलमान को मारो। और अगर इतना फियर ऑफ इनसिक्योर हो तो आप यहाँ के इंटरव्यू नहीं देने को होते। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे इतने इनसिक्योर फील कर रहे हो तो आप यहाँ नहीं रहते। योगी की बात कर रहा है, उसने मारा नहीं मारा कुत्ते की मौत है? यूपी में आज भी खुश हैं, आपके जैसे बुजुर्ग आज भी खुश हैं, आज भी खुश हैं। आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दो आप मुझे, जिसमें योगी जी, मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार रहे हैं। नहीं अपनी अपनी सोच है, जिसको मर्जी आ जाओ, कोई बात कोई सी भी ये बेकार की बात है। मुसलमानी का तो मार रहे हो। नहीं, तुम धमकी दे रहे हो ना योगी की, क्या आएगा से कुत्ते की मौत मारेगा? क्या क्या कुत्ते की मौत मारेगा? आप गलत आरोप लगा रही होगी हमें आप पे, लेकिन वो नहीं रहे। हमें मारे भी जाओ और हम कुछ नहीं मार रहे हो। कितने मार रहे हैं यहाँ पे मुझे जबरदस्ती। आप आंकड़े गिना दीजिए, आप क्यों मारा? आप आंकड़े गिना दीजिए, मुझे तमाशा क्यों मारा? ठीक है? आप आंकड़े गिनवा दीजिए। आंकड़े क्या, जब मैंने सच बोल लिया हूँ तो तमाशा क्यों मारा? किसी ने मारा यहाँ, किसी ने? अरे कोई आपने रिपोर्ट लिखाई? क्या मुसलमान के नाम पे कोई नहीं है? मुसलमान पे के शक्ल पे कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखेगा, कोई नहीं सुनेगा हमारी। नहीं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। इंडिया की ब्यूटी ये है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया सेकुलर कंट्री, या हर धर्म के रिलीजन बहुत अच्छे से रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप लगा लो कुछ दिन पहले एसएससी जेई का, योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही आप क्यों भड़के? आप क्यों भड़क रहे हो? अभी तक तो नहीं भड़के। मुद्दे पे आते, सुनिए, हम मुद्दे पे आते, हम चुनाव की बात करेंगे। हम चुनाव की बात करते, मुद्दे पे आते। सुनिए, एक सेकंड। हम अरे चाचा सुनिए। मेरे जैसे बहुत देखे मैंने, बहुत देखा, हाँ बहुत देखा। यही तकलीफ बजा पाकिस्तान आके हिंदुस्तान के अंदर। अबे ये तेरा मुल्क है, तेरा मुल्क मोदी। पाकिस्तान जा, पाकिस्तान जा, तू पाकिस्तान जा। मोदी का खाएगा, मोदी को ऊपर चिल्लाएगा, हैं? मोदी का खाएगा, मोदी का चिल्लाएगा। आप प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को फिर से देखना चाहते हैं? किसी को गाली न बको, गाली आप न बके। वो धमकी देते रहो। मोदी के अलावा कोई नहीं है, कोई काम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये मेंटेलिटी समझो कि मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर को ये इतने एज के पर्सन अब्यूज कर रहे हैं। आप ये सोचो, इंडिया सेक्युलर कंट्री है। और इनको आप कुछ दिन पहले जब सेंट्रल की एग्जामिनेशन होती है, जैसे एसएससी की होती है, आईपीएस की होती है, सीसेट की होती है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप मुस्लिम हो या आप हिंदू हो। अगर आप में टैलेंट है, आप पेपर क्लियर कर रहे हो, आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, तो आप ऑफिसर बन रहे हो। वो ऑफिस इंटरव्यू में ये नहीं पूछते कि आप मुस्लिम हो तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगा, और अगर हिंदू है तो पोस्ट नहीं मिलेगा। मुस्लिम औरतें खुश हैं इस चीज से, योगी के फैसले से।
इनको ही क्यों दर्द हो रहा है? और आप समझ रहे हो यूएसए के प्राइम मिनिस्टर एंड देन लंदन के प्राइम मिनिस्टर उनको प्रेज कर रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि कोई अकाउंटेबल पोस्ट पे आके आपको अपनी बातें रखने का हक है, लेकिन ऐसा नहीं कि देश के प्राइम मिनिस्टर को आप गाली बकोगे या ये कहोगे, ठीक है ना, ये बात है। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। तो इस बार क्या लगता है नितिन गडकरी का नितिन गडकरी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जैसे कभी भाई साहब ने बोला था कि हम नितिन गडकरी को देखना चाहते हैं, कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मैं उस लीडर को, वैसे इंसान को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूँ जो हमारे कंट्री को एक बेटर प्रोजेक्ट करे। और ऑब्वियस सी बात है, 10 साल में आप देखोगे ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर हर के मुंह से आता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, दैट इज नरेंद्र मोदी। सो यही बात है। और मैं एज अ यूथ यही चाहूंगा कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर बने जो अकाउंटेबल हो। ये नहीं कि मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेकुलर कास्ट वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मैं ऐसे को नहीं चाहूंगा। नीतीश कुमार बोलते कि मैं बिहार को भी नंबर 1 बनाया हूँ, अब मेरी बारी है प्रधानमंत्री बनने की, अब मैं देश को भी नंबर 1 बनाऊंगा। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक चीज पे मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ। सबको अच्छा करने का हक होता है अपने लाइफ में। और देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार को कहा जाता था सुशासन कुमार। क्योंकि मैं बिहार का हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स की डोमेन जो आप देखोगे, वो हमारे इनको मतलब लालू यादव को गाली देके ही बनी है। उन्हें सुशासन कुमार कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो जंगल राज को अपोज करते थे। अब क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे ही इज केयरिंग फॉर हिज चेयर ओनली। ये बात हो गई है। और बात ये है कि पहले जब तक भाजपा का गवर्नमेंट था बिहार में, सब बेटर हो रहा था। और जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, तब से ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है कि वो इनका आदत है कि डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। आप समझ रहे होगे, बिहार में आप क्योंकि पॉलिटिकल से आप रिलेटेड, आपको पता होगा देयर इज एन एमवाई इक्वेशन इन बिहार, मुस्लिम यादव समीकरण। तो मैं ऐसा लीडर चाहता हूं जो सारे को एक समान नजर से देखे, सबको एक समान अपॉर्चुनिटीज दे और एक अच्छे तरह से प्रोजेक्ट करे। मैं यही चाहता हूँ। कहाँ से आप? लखनऊ लखनऊ से। तो आप अभी प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? जो है उन्हीं को देखते हैं। नरेंद्र मोदी को। जी, फुल एंड फाइनल है? बिल- डन कर दे? बिल्कुल डन, लॉक कर दे? बिल्कुल लॉक कर दीजिए। ऐसा क्या काम किया मोदी जी ने कि आप इतने दावे के साथ बोल रहे हैं कि हम उनको देखना चाहते खुद देख रहे हैं कहाँ से कहाँ क्या पहुँच रहा है, समझे। और वो उन लोगों को देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं। हैं? उनके कोई पांच बड़े काम गिनवा दिए। पड़े हुए थे कि मोदी को मार दो, योगी को मार दो, समझे। अभी देखा जाए कि उन्हीं का लोकसभा खा रहे हैं, आराम में राशन उन्हीं का खा रहे हैं और सबसे आगे खा रहे हैं। हम आप नहीं जाएंगे, पहले वही जाएंगे लेने। हैं? हम लोगों ने तो दिया है, जो राशन पानी है जो गवर्नमेंट दे रही है, हम टैक्स दे रहे हैं, जब भी तो हो रहा है सब। ये तो नहीं है कोई गवर्नमेंट कोई भी आती है तो क्या होता है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं हमारा टैक्स जा रहा है नहीं है। ये तो नहीं है कि मतलब कोई गवर्नमेंट आ रही है तो वही दे रही है, ऐसा नहीं है भाई साहब, योगी बाबा ने किसी के साथ गलत नहीं किया। गलत उनके साथ किया जाए जो गलत है। आप गलत हो, मैं हूँ गलत, तो मेरे साथ गलत होगा, आप गलत हो आपके साथ होगा, किसी के साथ गलत नहीं किया। देखा जाए कि लोकसभा के साथ साथ चंद महीनों बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होना है। तो क्या लगता है वहाँ पे क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इसके बारे में तो बता नहीं सकता। जनता अभी वैसे हो रही है, तेज हो रही है अभी, है ना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर जनता एक नेक इंसान को दे जो अच्छे काम कर रही है, जो सबका साथ सबका विकास लेके चले, ना कि एक धर्म को टारगेट करे। जैसे आजकल चल भी रहा है बहुत जगह, आपने देखा होगा। जैसे कुछ जो हैं ओपोजिशन के नेता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो उनके अपने खुद के वो हैं पार्टी के, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे पहलवान के साथ हुआ, वो कोई है पता नहीं, उनका नाम पता नहीं है मुझे, हाँ बृजभूषण जी। जैसे बृजभूषण जी के खिलाफ बहुत सारे FIR हैं, उनके खिलाफ मतलब सबूत भी आया है, लेकिन उनके वो सांसद हैं, MP हैं खुद बीजेपी के, तो इसलिए वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसी देखा जाए कि अभी आम आदमी पार्टी के, अभी मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली में ही है, आम आदमी पार्टी के 3 बड़े मुख्य चेहरे अभी जेल में है। जैसे कि मनीष सिसोदिया हो गए, अभी हाल ही में शराब घोटाले में संजय सिंह को भी पकड़ा गया है ईडी ने। फिर उस पर क्या कहना? देखिए, ईडी जो है अपने विपक्ष पे ही काम कर रही है। अपने जो भी नेता हैं, उनके जो भी सांसद हैं, MP हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो विपक्ष है उसको कमजोर करना चाह रही है। जैसे कि आप जानते हैं नोटबंदी हुई, अब हो सकता है दोबारा भी नोटबंदी हो जाए, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है। अपने विपक्ष को कमजोर करने के लिए ये किया जा सकता है दोबारा से। क्या मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो सबका साथ सबका विकास लेके चले, ना कि धर्म करे, कोई भी हो। भाई ये चाहता हूँ बस, मैं इंसानियत का वो चाहता हूँ नेता, जो इंसानियत लेके चले, ना कि धर्म के ऊपर वो चलाए। ठीक है, आपका क्या कहना है? जैसे आप बोल रहे थे कि अभी डबल इंजन की सरकार है तो मोदी जी आने चाहिए, इस पे क्या कहना? मोदी जी आने चाहिए, इतने काम करें और आगे भी करते रहेंगे।
और देखो काम करने में टाइम लगता है, ये तो जादू की छड़ी तो है नहीं जो लिया और कर दिया। 70 साल से बिगाड़ी हुई देश है, उसको सुधारने में तो भाई साहब 70 साल से कम लगेंगे मगर लगेंगे। और मोदी ही आएगा, जो भी कर लीजिए 2024 में, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है। और बात रही, पहले कुछ लोग अनलीगल काम करते थे, और कांग्रेस ने अनलीगल कामों को बढ़ावा देता था। अब क्या है कि बीजेपी ने अनलीगल काम को रोक रहा है, तो इन लोग को तो दुख लग रहा है, इसलिए कह रहा है कि नहीं हमको मोदी नहीं चाहिए। चीज है कि इन लोग अनलीगल काम करते थे, देश की विरोधी काम करते थे कुछ लोग, आप समझे। इन लोग को कांग्रेस बढ़ावा देता था, अब तो बढ़ावा मिल नहीं रही है, तो इन लोग इससे दुख लग रही है कि नहीं हमको अनलीगल काम नहीं करने दे रहे हैं। ये आएगा तो मोदी ही आएगा, और लिखित में देता हूँ 100% मोदी, ओनली मोदी। लॉक कर दे इसको, लॉक कर दो, समझ लीजिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लॉक कर दे। लॉक कर दो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप कहाँ से हैं? हम ऐसे बिहार से, वैसे बिहार से हैं। वहाँ के भी नीतीश कुमार भी तो बोलते कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। देखिए पता कि देखिए भाई, देखिए राज्य में नीतीश रहा है, केंद्र में भाई मोदी ही चाहिए। राज्य में नीतीश सरकार ने ऐसा क्या काम किया, क्या बोल रहे हैं रात में नीतीश सरकार ही रहे? हाँ, राज्य में तो नीतीश सरकार ठीक है बिहार के लिए, लेकिन बोला जाता है कि वो नीतीश सरकार ने वहाँ दारू बंद करा दिया, लेकिन फिर भी दारू सप्लाई होती है, लोग पीते हैं और वहाँ पे मौतें भी होती दारू से। उस पे क्या कहना है आपका? देखिए वो आप देखिए, अब जब खुद में आपस में पब्लिक लेन देन कर रहा है उसके लिए अलग बात है, मगर फिर भी सरकार ने बैन किया है तो सुरक्षा भी तो रखी होगी ना, कि ताकि कोई बॉर्डर ना पार कर पाए। उस पे क्या कहना आपका? लेकिन वहाँ के लोग दारू पीते हैं फिर भी मर जाते हैं। देखिए भाई साहब, वो तो पब्लिक गलती है इसमें ना, इसमें सरकार क्या करेगा? जब हम ही आप वो चीज कर रहे हैं तो सरकार कहाँ तक रोकेगा? घर घर तो जाके रोकेगा नहीं। फिर भी कड़ी सुरक्षा तो बॉर्डर वगैरह पे लगाई होगी ताकि तस्करी ना हो पाए सर आपका। वो हिसाब से फिर सीमा हैदर कैसे आ गई? वो हिसाब से बहुत ये लंबी बात है भाई साहब, मगर बात रही बीजेपी के, तो मोदी ही आएगा 2024 में। 2024 मोदी ही आएगा, ठीक है। हमने हाँ से अभी जनता से बातचीत की, कुछ जनता का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल बनेंगे, कुछ का ये कहना है कि राहुल गांधी बनेंगे, पर कुछ का ये कहना है कि आने वाले समय में लोकसभा के जो 2024 में जो चुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री के गद्दी पर नरेंद्र मोदी ही बैठने वाले हैं। ये तो बात की बात है, इस कौन बैठेगा, लेकिन हम अभी जनता के बीच उतर चुके हैं, उनकी राय जानने आपको हर एक पल की अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं आदित्य तिवारी।